हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। अच्छा, चलिए, जिस तरह आपने देखे होंगे फर्स्ट वीडियो में भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में, उस वीडियो में आपने देखे होंगे कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी थे और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस तरह का क्वेश्चन उसमें कुछ बनाए थे हम, जिसमें आप देख करके आप उसमें बहुत कुछ सीखे होंगे, जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आज उसी के कुछ दूसरा पॉइंट जो हमारा आ रहा है, यानी कि नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में देख रहे हैं कि निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियां हैं। ये क्या क्या कर सकते हैं निर्वाचन आयोग में, इनकी शक्तियां क्या क्या है ना। क्योंकि जब तक इनके कार्य और शक्तियों को नहीं जानेंगे, हम निर्वाचन आयोग को बखूबी हम नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग की यानी कि निर्वाचन की तिथि, समय एवं निर्धारण। कहने का मतलब यह हुआ कि जब निर्वाचन आयोग क्या करते हैं, जो जब चुनाव होता है, चाहे राज्य में हो या फिर केंद्र में हो, है ना, तो चुनाव जब होता है तो निर्वाचन की तिथि और समय निर्धारण करते हैं कि निर्वाचन की तिथि कब होनी चाहिए, क्या किस मंथ में होनी चाहिए, है ना। उसके बाद वो डेट बैठाते हैं किस डेट को होगा। जैसे बिहार में आम चुनाव हो रहा है ना, यानी कि 3 चरणों में है कि नहीं। तो उसी प्रकार निर्वाचन आयोग क्या करते हैं, तिथि तय करते हैं कि किस तिथि को चुनाव का प्रचार होना चाहिए। उसके बाद समय करते हैं कि इसमें समय कितना लगेगा। तो इस सब चीज़ों का जो समय इनका कार्य है, कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि निर्वाचन आयोग का कार्य जो होता है, चुनाव की तिथि तय कराना, समय निर्धारण करना। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है ना। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चुनाव आयोग का मुख्य काम क्या रहता है या मुख्य काम क्या रहता है। तो आप बोल सकते हैं कि निर्वाचन की तिथि, अगर एक क्वेश्चन आ गया, निर्वाचन की तिथि, समय एवं निर्धारण करना, है ना। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि राजनीतिक दल जो होते हैं, राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन चिन्ह। कहने का मतलब है कि जो राजनीतिक दल, पार्टियां जो होती है, यानी कि चुनाव जो लड़ते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, उनको निर्वाचन आयोग क्या करते हैं, चुनाव चिन्ह, निर्वाचन चिन्ह देते हैं। देखते हैं हर चुनाव, यानी कि जो रहते हैं, मेंबर रहते हैं, उनको चुनाव चिन्ह दिया जाता है कि आपका तीर छाप है, या आरजेडी का देख सकते हैं कि लालटेन हो गए इनका। उसके बाद नीतीश जी के हैं तो उनका तीर छाप हो गया। फिर बीजेपी के हैं तो उनको आपका क्या हुआ, कमल जो है देख ही रहे हैं। कांग्रेस का है तो फिर पंजा है आपका। तो ये सब चिन्ह जो होता है, निर्वाचन का चिन्ह जो होना चाहिए, उसकी जो पॉइंट होने चाहिए, है ना, इन सब का निर्धारण आपका निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। समझ गए, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निर्वाचन के समय, जब आपका चुनाव जब सब नजदीक आ रहा है, जब चुनाव नजदीक आ रहा है, यानी कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों के प्रचार के लिए जो निर्वाचन आयोग होते हैं, वो टीवी तथा रेडियो पर प्रसारित करते हैं। देखते हैं अभी जितने भी न्यूज चैनल अभी देख रहे होंगे आप, तो देखिए खाली चुनाव के बारे में बोल दिया जा रहा है कि पिछले 5 सालों में ये किया गया, पिछले 5 सालों में वो किया गया, कहाँ से कौन उम्मीदवार, क्या पार्टियां लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है, कितने निर्दलीय उम्मीदवार है, कितने किस मेंबर से कहाँ खड़ा हुए हैं। इन सब का प्रचार प्रसार जो है टीवी एवं रेडियो के माध्यम से किया जाता है। तो ये सब कौन करता है, न्यूज वाले तो करते ही हैं, लेकिन इनकी जो ऑर्डर देते हैं, यानी कहने का मतलब जो काम रहता है, वो निर्वाचन आयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मतदान केंद्र लूटना, हिंसा के आधार पर निर्वाचन रद्द करना। अब कहने का मतलब है कोई डिस्ट्रिक्ट में या किसी जगह पर मान लीजिए कि हिंसा हो गया, मार हो गया, एक पक्ष दूसरे पक्ष में क्या हुआ, लड़ाई हो गया। उसके बाद अगर कोई बूथ कैप्चरिंग कर दिया, यानी कि कोई लूट लिया है ना, लूट लिया, तो निर्वाचन आयोग क्या करते हैं कि उस सेंटर को, यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट में जहां पर लूट होता है, उसको रद्द कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं कि यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग हुआ है, हम यहाँ पर चुनाव चिन्ह, यानी कि चुनाव का जो प्रक्रिया वो हम रद्द करते हैं, है ना। उसके बाद हिंसा के आधार पर भी रद्द कर सकते हैं। ठीक है, हिंसा का जानवे करते हैं कि दोनों पक्षों में जब लड़ाई होता है तो उसके बाद हिंसा के आधार पर भी चुनाव रद्द कर दिया जाता है। जैसे बहुत चुनाव चिन्ह क्या राजनीतिक पार्टियां क्या करती है कि हम कुछ उधर के मेंबर रहे, कुछ इधर के मेंबर रहे, बीच में तो रहते नहीं हैं, दोनों पक्षों के
आग बबूला करके जातियों के आधार पर मतभेद करा करके लड़वा देते हैं, उसके बाद हिंसा करवा देते हैं। कईयों की जाने भी चल जाती है इस हिंसा के आधार पर, मजे लेने वाले तो चल जाते हैं, है ना। तो इस जो हमारा काम जो रहता है निर्वाचन आयोग का कि अगर कहीं लूटना, बूथ कैप्चरिंग हो गया या हिंसा के आधार पर लड़ाई हो गया तो सीधा बूथ रद्द कर देते हैं, यानी कि वहाँ चुनाव बंद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि यदि कोई राजनीतिक दल, यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या राष्ट्रीय दल का हो, है ना, या राज्य स्तरीय दल के लोभ में अपनी मान्यता को खो देता है, अपनी मान्यता खो देता है, तो उसे क्या होगा, 6 वर्षों तक चुनाव चिन्ह रखने की अनुमति दी जाती है ना। यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या राष्ट्रीय दल की पार्टी हो, वो अपने राज्य स्तरीय के लोभ में अपनी मान्यता खो देता है तो उसे कम से कम 6 वर्षों तक चुनाव का चिन्ह रखने की अनुमति मिल जाती है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि मतदान के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद कर दी जाती है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ, कई बार क्वेश्चन आता भी है आपका, पूछा भी गया है, रिपीट भी हो रहा है क्वेश्चन कि चुनाव प्रचार जो होता है वो कितने दिन पहले जो प्रचार होना चाहिए वो बंद कर देना चाहिए। तो 48 घंटे पहले चुनाव का प्रचार बंद कर देना चाहिए। जैसे घर घर जाते हैं ना उम्मीदवार कि हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए करेंगे, वो करेंगे, तो वो चुनाव के 2 दिन पहले वो चीज़ बंद हो जानी चाहिए, है ना। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। तो इससे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार आते भी है, पूछ भी दिया, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है कि नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तिथि, यानी कि नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तिथि मतदान की तिथि से कम 14 दिन का अंतर होना चाहिए। इसका सेंटेंस एक क्या आ रहा दोस्तों कि अगर कोई नामांकन पत्र की वापसी करना, यानी कि कहने का मतलब है कि नामांकन अपना चुनाव नहीं लड़ रहा है, मान लीजिए कि वो उम्मीदवार कैंडिडेट अपना वापस ले लिया, तो उस जो चुनाव की जो अंतिम तिथि होती है, यानी कि मतदान की अंतिम तिथि से कम उसको 14 दिन का अंतर होने चाहिए। अगर 14 दिन का अंतर नहीं होगा तो उसको फिर चुनाव जो निर्वाचन की पत्र की वापसी वो नहीं होगी, है ना। तो इसके बीच का जो अंतर होनी चाहिए वो 14 दिन का अंतर होना चाहिए। ये बीपीएससी में क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसे ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन यही से बन जाता है कि नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तिथि से कितने दिन पहले का अंतर होना चाहिए, तो 14 दिन पहले का अंतर देने, 14 दिन का गैपिंग होनी चाहिए, है ना। देखिए तबीयत खराब होने की वजह से कुछ दिन आपसे दूर रहे, है ना, लेकिन फिर भी वापसी आज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा है कि भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार जो मिला, यानी कि मतदान करने की अनुमति जो उनको कब मिली गई थी, 1926 में मिला। कब? 1926 में भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार 1926 में मिला। कब मिला? 1926 में मिला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा, यानी कहने पहले महिला तो इससे पहले क्या अपना वोटिंग नहीं करते थे, लेकिन भारत में इनको मान्यता दी गई कब? 1926 में, है ना। अगला पॉइंट क्या है कि भारत की निर्वाचन प्रणाली जो है ब्रिटेन से ली गई, यानी कि ब्रिटेन के स्वरूप है। आपको अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत की निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश से मिलती जुलती है या ली गई है, तो ब्रिटेन। कहां? ब्रिटेन। नेक्स्ट और हमारा लास्ट जो है कि भारत में मताधिकार के आधार पर सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? प्रथम जो आम चुनाव हुआ था वयस्क मताधिकार के तौर पर, तो कब हुआ था? 1952 में, 1952 में ये संपन्न हुआ था। दोस्तों यहां तक आपको अगर कोई दिक्कत होता है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर ये चीज हमको फिर से समझाइए, तो हम कमेंट के या टेलीग्राम ग्रुप में आपको मैसेज कर देंगे, वहां पर आप जुड़ जाइए तो फिर से इस चीज को हम समझा देंगे, है ना। उससे पहले अंत में एक चीज और कहना चाहता हूं कि मेरे प्लीज यूट्यूब चैनल को द कॉम्पिटिटिव फोरम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा पार्ट 1 में और पार्ट 2 दोनों वीडियो आपका कंप्लीट हो चुका है और ये चीज आप ध्यान से पढ़ें और देखें। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।